हेलो गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आपकी फाइवर की प्रोफाइल जल्दी से जल्दी रैंक हो और उस पर जल्दी से जल्दी ऑर्डर आने के चांसेस आपको ज़्यादा हों। वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको इफेक्टिव प्रोफाइल और इफेक्टिव गिग बनानी होती है। और इफेक्टिव गिग बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो अप करना होता है। तो उसमें से एक होता है कीवर्ड रिसर्च। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी फाइवर की गिग के लिए लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सबसे पहले हम आ जाते हैं fiverr.com पे। और fiverr.com पे आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं, कोई भी एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। कीवर्ड किस चीज़ को बोलते हैं? जो चीज़ जो आप फाइवर पे जाके सर्च करते हैं और फाइवर आपको नीचे सजेशन देता है, उस चीज़ को आप बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली अमेज़ोन सर्च कर रहा हूँ। अब अमेज़ोन सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल गिग्स आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई एक गिग खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक गिग क्रिएशन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम चलेंगे कि आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं आप गिग बोलते हैं। अब गिग के अंदर क्या चीज़ होती है, ये जो लिखा हुआ है जैसे आई विल क्रिएट अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग ऑटो पायलट वेबसाइट एंड ऑटो ब्लॉग, इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं टाइटल। एक आपको टाइटल की ज़रूरत होती है। हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कीवर्ड से रिलेटेड है। इसके अंदर इस चीज़ को आप बोलते हैं थंबनेल बोलते हैं, ठीक है, जो भी काफ़ी ज़्यादा एक इसका भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी गिग के अंदर। और इस चीज़ को आप बोलते हैं गिग डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आप अपनी इस गिग के अंदर क्या क्या सर्विसेज देंगे। और इसके बाद लास्ट में एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? कीवर्ड्स ऐसी चीज़ होती है कि आप जब गिग बनाते हैं ना, फाइवर आपको कहता है कि आप कोई भी 5 कीवर्ड्स अपनी गिग के अंदर ऐड करें। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैंने अमेज़ॉन सर्च किया तो इसके कीवर्ड्स के अंदर अमेज़ॉन ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए क्या हो कि इसकी जो प्रोफाइल है वो सबसे आगे मेरे सामने आ गई। अब ये नहीं है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन सर्च किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर ट्रैफिक कितना था। इस पर ट्रैफिक था 61,000। तो इसमें से इसकी गिग रैंक करी है, वो इसने लाइक इस पर ज़्यादा काम किया हुआ इसलिए। लेकिन हमें क्या करना होता है कि ये जो कीवर्ड्स है ना, हमें ऐसे फाइंड करने होते हैं। बीइंग एज न्यू सेलर हमें ये करना होता है कि हम ऐसे कीवर्ड फाइंड करें जिस पे कम से कम ट्रैफिक हो लेकिन काम ज़्यादा आ रहा हो। ये हमें क्या करने होते हैं कि हमें अपनी गिग के अंदर 5 कीवर्ड एटलीस्ट यूज़ करने होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली इससे रिलेटेड है कि हम वो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एक स्किल है जिस पे आप काम कर सकते हैं। कैनवा को यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। अब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको ट्रैफिक कितना आ रहा है? आपको ट्रैफिक आ रहा है 9728। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है कि इस कीवर्ड पे, इस वर्ड के ऊपर ऑलरेडी कितने गिग्स बनी हुई हैं? 9728 गिग्स बनी हुई हैं। हमारा जो बेसिकली क्राइटेरिया होना चाहिए ना, वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हमें उस कीवर्ड पे जाना है इनिशियली जिसका ट्रैफिक 10,000 से कम हो, या कोशिश करें कि 5,000 के अंडर हो। और कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट 3 ऐसे कीवर्ड्स ऐड करें अपने गिग के अंदर जिसका जो ट्रैफिक रेशो हो वो 5,000 से कम हो। बाकी 2 ज़्यादा ट्रैफिक वाले आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं, उसका कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको डिफरेंट गिग्स आपके सामने शो हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं ना तो आपको यहाँ सजेशन के अंदर भी आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। इनको भी आप कीवर्ड्स बोलते हैं। अब मैं किसी और कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स पे कर लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ट्रैफिक जो 9,000 था वो उससे कम होकर कितने पे आ गया? 2,784। अब ये तो आपको पता चल गया कि आप ट्रैफिक कैसे देखते हो। अब आपको कैसे पता चले कि इसमें काम की वैल्यू ज़्यादा है? काम की वैल्यू आपको इससे अंदाज़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पर इसकी रेटिंग है 678 है, इसकी 176 है, 36 है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो फर्स्ट पेज पे ये सारी गिग्स आ रही है ना, इनकी जो रेटिंग्स है ना, अगर एवरेजली 50 से ऊपर है काफ़ी सेलर्स की, जिसमें न्यू भी हों कोई मसला नहीं, कम वाले भी हों, लेकिन ज़्यादातर वो सेलर हैं जिनकी रेटिंग ज़्यादा है, तो समझ लें कि उस कीवर्ड पे कंपटीशन तो कम है लेकिन काम भी ज़्यादा है, तो उस कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि अब मुझे तो पता है कि ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं, तो आप इनको रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अमेज़ॉन या प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पर काम करते हैं, आप चीज़ें फाइंड करेंगे, आपको थोड़े बहुत कीवर्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन आप और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एक आपको डेमो दे देता हूं। जैसे कि एक ये सेम लिंक है, इस पेज की मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको एक और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। मैं एक
एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, एक ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ जो आपके कीवर्ड रिसर्च जो होगी ना उसको बहुत आसान कर देगी। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने जब सर्च किया ना पावर पॉइंट स्लाइड्स, जो वहाँ पर हमारा सर्च था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2785, तो ये आपको ट्रैफिक शो हो रहा है और नीचे गिग्स शो हो रही है। ये कीवर्ड आउट क्लास है क्योंकि इस पर ट्रैफिक कम है और नीचे बंदों के रिव्यूज़ आते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इस पेज के अंदर और जो दूसरा पेज था उस पेज के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस क्या मिलेगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक टॉप फोकस कीवर्ड का एक लाइक यहाँ पर एक मिल रहा है, लाइक एक आपको सजेशंस मिल रही है यहाँ पर। और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप जब नीचे आते हैं ना, आपको यहाँ पर बता रहा है कि इस बंदे ने कौन कौन से कीवर्ड चूज़ किए हैं। क्योंकि हम अमूमन लोगों की प्रोफाइल खोल के भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, उनमें से लो कॉम्पिटिटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये जो एक्सटेंशन है ये आपको बता रही है कि आपके जो आपने जो कीवर्ड सर्च किया उस कीवर्ड पे जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उन्होंने कौन कौन से 5 कीवर्ड चूज़ किए हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निक सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सटेंशन कौन सी है और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे कि इसने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन यूज़ किया है, इसने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन यूज़ किया है, इसने भी प्रेजेंटेशन यूज़ किया है, इसने भी यूज़ किया है। तो ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा लगा देना है कि टॉप जो गिग्स हैं पहले पेज पे, उनमें कौन सा ऐसा कॉमन कीवर्ड है जो बार बार यूज़ हो रहा है। फिर आप क्या करें, उस कीवर्ड को उठाएं और आप सर्च करें। अगर उस पर ट्रैफिक कम आता है ना, आप क्या करें, उस कीवर्ड को अपनी गिग के लिए फाइनल कर दें। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से रिसर्च करके उस कीवर्ड को अपनी गिग में लगाया ना, तो 110% चांसेस है कि आपकी गिग रैंक होगी। ठीक है, पहले तो ये कि आप उसको देखें कि वो लो कॉम्पिटेटिव हो, दूसरा आप देखें कि वो रिपीटेटिव हो, मतलब मल्टीपल गिग्स के अंदर यूज हो, थर्ड वन उसके अंदर जो बंदे यूज़ कर रहे हो उनकी प्रोफाइल्स पे, उनकी गिग्स पे लाइक रेटिंग्स भी हों। देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे ना, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, पावर पॉइंट स्लाइड्स, सब चीज़ें ये कॉमन है। हम अभी आज सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारी वीडियो होगी वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पे भी होगी। तो उसको हम 1 बाय 1 ईजीली डिस्कस करेंगे ताकि आपको आराम से सारी चीज़ें समझ आए। आपने डिफरेंस फील कर लिया होगा कि इस पेज में और इस पेज में क्या डिफरेंस है। इसका एक और फ़ायदा है कि जैसे कि आपको यहाँ पर सजेस्टेड कीवर्ड इतने मिल रहे हैं ना, उसके अलावा भी ये आपको टॉप सजेस्टेड कीवर्ड्स यहाँ पर निकाल के दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इनको कॉपी करके यहाँ पर सर्च करते जाएं। जैसे कि यहाँ पर गूगल स्लाइड है, तो मैंने गूगल स्लाइड सर्च कर लिया, मुझे यहाँ पर नीचे सजेशन दे रहा था। तो ये देखें, इस पर भी ट्रैफिक कम है, 1663, और यहाँ पर जो गिग्स आ रही हैं इनकी आप रेटिंग देख लें, मतलब रेटिंग भी अच्छी है और ट्रैफिक भी कम है। तो हम इस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये सेम अगर आप उस पेज पे जाके सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपकी एक्सटेंशन एडेड है, तो क्या होगा कि ये वहाँ पर आपको वो भी बता देगा कि इसके अंदर उन लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए, मतलब एक कीवर्ड्स जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल में यूज़ किए हैं और किसने रिपीट किए हैं, मतलब कौन बार बार यूज़ कर रहा है, वो भी आपको बता देगा। अब एट दी एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक्सटेंशन कौन सी है जिसके मदद से आप इतना आसानी से अच्छे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके फाइवर क्विक व्यू लिखना है। फाइवर क्विक व्यू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसको अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक मैंने फाइवर क्विक व्यू लिखा, आप यहाँ फाइवर क्विक व्यू पे क्लिक करें और फाइवर क्विक व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम जैसे ही करेंगे ये आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने किया। आप भी कंपेयर करना, एक मतलब 2 ब्राउज़र पे आप चेक करना अपने कीवर्ड्स को, एक वो ब्राउज़र जिसके ऊपर ये एडेड है, एक पे नहीं एडेड है, वहाँ दोनों को कंपेयर करना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये बेसिकली क्राइटेरिया है परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च का। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो अप करना, क्योंकि 1 बाय 1 हम एक गिग क्रिएशन की सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आप 110% अपनी प्रोफाइल इस तरीके से बनाएंगे जो आपको ज़रूर रैंक करेगी और उस पर आपको ऑर्डर आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको फ़ायदा मिला हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।